सेंट्रीफ्यूगेशन। आज की इस वीडियो में हम सेंट्रीफ्यूगेशन के बारे में देखेंगे। देखिए यहाँ पर दो वर्ड है, सेंट्रीफ्यूगेशन एंड सेंट्रीफ्यूज। तो सेंट्रीफ्यूगेशन का मतलब क्या होता है? देखिए ये जो सेंट्रीफ्यूगेशन है एक पूरी की पूरी एक प्रोसेस है जो कि सेंट्रीफ्यूज करने में, किसी भी सैंपल को सेंट्रीफ्यूज करने में हेल्प करती है। तो सेंट्रीफ्यूज क्या होता है? सेंट्रीफ्यूज किसी भी सैंपल को किया जाता है। सैंपल का मतलब मान लीजिए कोई सैंपल है तो उसका एक सेंट्रीफ्यूज मशीन आती है। उस मशीन में सैंपल को डालकर उसके बाद इसमें रोटर लगे रहते हैं, रोटर या इसे मोटर बोलते हैं, और उसे एक निश्चित स्पीड पर, निश्चित आरपीएम पर उसे रोटेट कराया जाता है। उसके बाद जो सैंपल रहता है, सैंपल में जो हल्के पार्टिकल्स रहते हैं वो ऊपर की तरफ आ जाते हैं, और इसके अलावा जो उससे भारी पार्टिकल्स जो रहते हैं वो नीचे की तरफ बैठ जाते हैं। तो एक मशीन होती है जिससे सेंट्रीफ्यूगेशन कराया जाता है। तो आप समझ गए होंगे जो सेंट्रीफ्यूगेशन है वो एक प्रोसेस है जो कि सेंट्रीफ्यूज कराने में किसी भी सैंपल को हेल्प करती है। तो आज की इस वीडियो में हम सेंट्रीफ्यूगेशन के बारे में अच्छे से समझेंगे। देखिए जो सेंट्रीफ्यूगेशन टॉपिक है यह आपको बीएससी थर्ड सेमेस्टर में जूलॉजी के अंतर्गत देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बीएससी थर्ड सेमेस्टर में आपका जो जूलॉजी का यूनिट 6 है, सेंट्रीफ्यूगेशन एंड क्रोमेटोग्राफी, तो एक पूरी यूनिट है यहाँ पर। तो ये टॉपिक यहाँ पर आपको यूनिट 6 में देखने को मिलेगा बीएससी थर्ड सेमेस्टर में जूलॉजी में। और जो आपका बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर है, बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में ये बॉटनी में आपको देखने को मिलेगा। बॉटनी में एक यूनिट का नाम है माइक्रोबियल टेक्निक एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, उसमें इस टॉपिक को इंक्लूड किया गया है। इसके अलावा जो बीएससी थर्ड ईयर है, थर्ड ईयर में टॉपिक ऑलरेडी इंक्लूडेड है। तो आज की इस वीडियो में हम जो सेंट्रीफ्यूगेशन है उसको हम कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं सेंट्रीफ्यूगेशन या सेंट्रीफ्यूज लिखा गया है। तो हमने आपको पहले ही बता दिया कि जो सेंट्रीफ्यूगेशन है एक पूरी प्रोसेस है जो कि किसी भी सैंपल को सेंट्रीफ्यूज कराने में हेल्प करती है। तो आप समझ सकते हैं सेंट्रीफ्यूज जो है किसी भी मशीन के थ्रू, किसी भी डिवाइस के थ्रू किसी भी सैंपल को सेंट्रीफ्यूज कराया जाता है, और इस सेंट्रीफ्यूज कराने में जो टेक्निक का यूज किया जाता है उसे हम सेंट्रीफ्यूगेशन बोलते हैं। तो यहाँ से ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई। तो यहाँ पर सबसे पहले समझते हैं कि सेंट्रीफ्यूज होता क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है। तो सेंट्रीफ्यूज की अगर हम बात करें, दिस सेंट्रीफ्यूज इज ए काइंड ऑफ डिवाइस और टूल्स विच इज़ यूज्ड फॉर द सेपरेशन ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम सॉल्यूशन अकॉर्डिंग टू देयर शेप, साइज, डेंसिटी ऑफ द मीडियम एंड रोटर स्पीड। यानी कि सेंट्रीफ्यूज एक ऐसी डिवाइस होती है जिससे हम किसी भी सॉल्यूशन के शेप, साइज, डेंसिटी के आधार पर उसमें जो पार्टिकल्स हैं, सॉल्यूशन में जो पार्टिकल्स हैं उसको हम सेपरेट कर सकते हैं। यानी कि हमारा जो सॉल्यूशन है उसमें जो पार्टिकल्स हैं उसके शेप, साइज, डेंसिटी के आधार पर उसको हम अलग कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। तो ये जो सेंट्रीफ्यूज होता है, सेंट्रीफ्यूज में एक मशीन होती है, सेंट्रीफ्यूज एक मशीन होती है जिसमें रोटर लगे रहते हैं, और रोटर का मतलब होता है कुछ ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो बहुत तेज़ी से निश्चित आरपीएम पर घूम सके। तो उस रोटर के ऊपर उसमें सैंपल रखे जाते हैं, जो कि सैंपल जो रहते हैं वह ब्लड भी हो सकता है, इसके अलावा डिफरेंट टाइप्स के जो सैंपल्स हैं वहाँ पर रखे जाते हैं। उसके बाद जब यह एक निश्चित आरपीएम पर घूमता है तो यहाँ पर होता क्या है कि जो हल्के पार्टिकल्स रहते हैं, उस सैंपल में जो हल्के पार्टिकल्स रहते हैं वह ऊपर की तरफ चले जाते हैं, और इसके अलावा जो भारी पार्टिकल्स रहते हैं वह नीचे की तरफ बैठ जाते हैं। तो इससे एक प्रकार के शेप, साइज, डेंसिटी के आधार पर जो उसमें पार्टिकल्स रहते हैं उसको हम आसानी से सेपरेट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई एक ग्लास है, ग्लास में अगर कुछ पार्टिकल्स, भारी पार्टिकल्स हैं, अगर उसको हम ऐसे ही रखेंगे तो कुछ समय लेगा उसमें जो भारी पार्टिकल्स हैं वह नीचे बैठने में। लेकिन ये सेंट्रीफ्यूगेशन एक ऐसी टेक्निक होती है जिसमें हम किसी भी सैंपल को रख कर उसमें उसके बाद एक निश्चित आरपीएम पर उसको रोटेट कराते हैं। तो इससे होता क्या है कि जो भारी पार्टिकल्स रहते हैं वह नीचे की तरफ बैठ जाते हैं, और जो हल्के पार्टिकल्स रहते हैं वह ऊपर की तरफ चले जाते हैं। तो सेंट्रीफ्यूज को आप कुछ इसी तरीके से समझ सकते हैं। और भी डेफिनेशन यहाँ पर है। सेंट्रीफ्यूज इज ए पीस ऑफ इक्विपमेंट जनरली ड्राइवन बाय ए मोटर दैट पुट ऑन ऑब्जेक्ट इन रोटेशन अराउंड ए फिक्स्ड एक्सिस। यानी कि सेंट्रीफ्यूज जो है एक ऐसा इक्विपमेंट होता है जो कि जनरली मोटर के द्वारा चलाया जाता है। यानी कि जो मोटर्स होते हैं उसको ये घुमाते हैं, एंड पुट ऑन ऑब्जेक्ट इन रोटेशन अराउंड ए फिक्स एक्सिस, और किसी फिक्स एक्सिस पर इसे रोटेट कराया जाता है। अप्लाइंग फोर्स परपेंडिकुलर टू दी एक्सिस, और जो फोर्स रहता है वह पर उसी एक्सिस के परपेंडिकुलर लगता है। तो आपको अगर अच्छे से हम एक्सप्लेन करना चाहें तो यहाँ पर आप एक इमेज देख रहे हैं।
इस इमेज में आप देख रहे हैं एक मशीन है और मशीन में आप देख रहे हैं ये जो छोटे छोटे होल की तरीके से यहाँ पर हैं। तो यहाँ पर ये जो रखे गए हैं ये सैंपल होल्डर जो है यहाँ पर रखे गए हैं। तो इसको इसमें सैंपल डालकर जिस भी सैंपल का हमें सेंट्रीफ्यूगेशन कराना रहता है उसमें सैंपल होल्डर में डालकर उसके बाद हम इसमें डाल देते हैं। उसके बाद एक ये रोटर है, बहुत तेज़ी से घूमता है, नीचे इसकी मोटर लगी रहती है। तो ये इसमें जब हम डाल देते हैं तो यहाँ पर आप देख रहे हैं इस मशीन को आप देख रहे हैं जो कि एक सेंट्रीफ्यूज करने की एक मशीन है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ नीचे एलईडी पैनल वगैरह लगे हैं और भी यहाँ पर एक ओपन किया गया है इसे। तो यहाँ पर देख रहे हैं आप अच्छे तरीके से। तो इसमें जब हम सैंपल डालकर इसको बंद कर देते हैं उसके बाद इस जो इसका कवर रहता है इसको भी बंद कर देते हैं। उसके बाद इस निश्चित आरपीएम पर इसको हम घुमाते हैं। तो घुमाने के बाद इसमें जो हल्के पार्टिकल्स रहते हैं सैंपल में जो हल्के पार्टिकल्स रहते हैं वह ऊपर की तरफ चले जाते हैं और जो भारी पार्टिकल्स रहते हैं वह नीचे की तरफ चले जाते हैं। तो ये जो सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन है इससे हम किसी भी सलूशन में उसमें सलूशन में जो पार्टिकल्स हैं उनकी शेप साइज डेंसिटी के आधार पर इसको हम आसानी से सेपरेट कर सकते हैं। और भी कुछ यहाँ पर दिए गए हैं, जैसे यहाँ पर और भी इमेज आप देख रहे हैं ये थोड़ा बड़ा वाला रोटर है। यहाँ पर और भी सैंपल और भी बहुत सारे सैंपल को हम एक साथ ही इसमें सेपरेट कर सकते हैं। इसके अलावा और कुछ छोटे भी आते हैं। तो इसके शेप साइज के आधार पर होता है जिस प्रकार की जैसी मशीन रहेगी। अगर हमें बहुत ज़्यादा सैंपल का वहाँ पर सेंट्रीफ्यूज करना है तो हम क्या करेंगे, इस बड़े वाले पर इसका यूज करेंगे। इसके अलावा छोटे वाले भी यहाँ पर हैं। तो ये जितने होल्स हैं सब में आप क्या कर सकते हैं, सैंपल लेंगे, सैंपल को सैंपल होल्डर में डालकर उसके बाद इस मशीन में उस सैंपल होल्डर को डाल देंगे। उसके बाद इसे बंद कर देंगे। उसके बाद जितने आरपीएम पे आपको इससे सेंट्रीफ्यूज करना रहेगा उतने आरपीएम पर आप मशीन में सेट कर देंगे, उतने आरपीएम पर या उसे रोटेट कराएगा। उसके बाद जो हमारा सैंपल रहेगा वो सेंट्रीफ्यूज हो जाएगा। तो आप सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन के बारे में भी अच्छे तरीके से समझ गए कि ये जो मशीन है अच्छी तरीके से इसे सेंट्रीफ्यूज कर देती है। चीज़ें हो गई सेंट्रीफ्यूज के बारे में। इसके बाद हम देखते हैं कि सेंट्रीफ्यूगेशन क्या होता है, यानी कि सेंट्रीफ्यूगेशन की डेफिनेशन क्या है। तो सेंट्रीफ्यूगेशन इज अ प्रोसेस which involve the use of this centrifugal force for the sedimentation of heterogeneous mixture to separate the two miscible substance and also to analyze the use in industry and laboratory setting। यानी कि सेंट्रीफ्यूगेशन क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगेशन इज ए प्रोसेस, एक प्रकार की प्रोसेस होती है जो कि एक यह सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पर वर्क करती है। अब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को हिंदी में हम अपकेंद्र बल बोलते हैं। और आप जानते हैं जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है वह केंद्र से बाहर की तरफ लगता है, यानी कि सेंटर से बाहर की तरफ लगता है। एग्जाम्पल के रूप में आप समझिए, जैसे मान लीजिए जो दही वगैरह होती है, दही से हम जब क्रीम को अलग करते हैं तो उसमें क्या करते हैं, कुछ ऐसे लकड़ी के कुछ इंस्ट्रूमेंट होते हैं, उसके बाद इसको डालकर मान लीजिए उसे रोटर ही समझिए, उसके बाद अंदर उसको घुमाते हैं। तो होता क्या है, वहाँ पर जो सॉलिड पार्टिकल्स रहते हैं वह नीचे की तरफ जाते हैं और जो हल्के पार्टिकल्स रहते हैं वो ऊपर की तरफ आते हैं। तो वहाँ पर जो क्रीम होता है, क्रीम जो होता है वह हल्का होता है, इसलिए वह ऊपर की तरफ आ जाता है और जो सॉलिड पार्टिकल्स रहते हैं वह नीचे की तरफ जाते हैं। इससे हम क्रीम को आसानी से उसमें से निकाल लेते हैं। तो यही सब है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, आप समझ गए होंगे। फॉर द सेडिमेंटेशन ऑफ हेट्रोजीनियस मिक्सचर टू सेपरेट टू मिसिबल सब्सटेंस, यानी कि यह हेट्रोजीनियस से मिक्सचर में इसका यूज किया जाता है और दो मिले हुए मिसिबल सब्सटेंस को इससे अलग किया जाता है। यूज इन लेबोरेटरी एंड इंडस्ट्री एंड लेबोरेटरी सेटिंग, इंडस्ट्री और लेबोरेटरी वगैरह जो है वहाँ पर इन सब चीज़ों का यूज किया जाता है। तो आप सेंट्रीफ्यूगेशन के बारे में समझ गए होंगे। सेंट्रीफ्यूगेशन क्या है, इस यह सेंट्रीफ्यूगल या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पर वर्क करता है और यह दो ऐसे सबस्टेंस को अलग करता है जो एक दूसरे में मिले हों। और यहाँ पर जो है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो रहता है वह आप जानते हैं केंद्र से बाहर की तरफ लगता है और जो हल्के पार्टिकल्स रहते हैं, इसमें जो हल्के पार्टिकल्स रहते हैं सैंपल में वो ऊपर की तरफ आते हैं और जो भारी पार्टिकल्स रहते हैं वह नीचे की तरफ चले जाते हैं। तो सेंट्रीफ्यूगेशन का मतलब आप समझ गए होंगे। और इसका यूज जो रहता है, सेंट्रीफ्यूगेशन का यूज जो रहता है अक्सर लेबोरेटरी और इंडस्ट्री वगैरह में इसका यूज किया जाता है। अगर हम एक सिंपल वर्ड में बात करें तो सिंपल वर्ड में आप समझिए कि द टेक्निक ऑफ यूज सेंट्रीफ्यूज इज कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगेशन, यानी कि जो ऐसी जो टेक्निक है जिससे हम सेंट्रीफ्यूज कर रहे हैं किसी भी सैंपल को उसे हम सेंट्रीफ्यूगेशन कहेंगे। तो सेंट्रीफ्यूगेशन क्या है, एक टेक्निक है। और सेंट्रीफ्यूज क्या है, एक मशीन, सेंट्रीफ्यूज मशीन भी बोल सकते हैं। और सेंट्रीफ्यूज कराया जाता है किसी भी सैंपल का हम सेंट्रीफ्यूज कराते हैं, लेकिन उस सेंट्रीफ्यूज कराने में जो टेक्निक यूज की जाती है उसे हम सेंट्रीफ्यूगेशन बोलते हैं।
तो ये चीज़ें हो गई सेंट्रीफ्यूज क्या होते हैं और सेंट्रीफ्यूगेशन क्या होता है। इसके बाद अगर हम कुछ साइंटिस्ट की बात करें, इसमें कुछ हिस्ट्री की अगर हम बात करें, तो इसमें कुछ ऐसे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने अपना योगदान दिया है सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन में, या फिर जो सेंट्रीफ्यूगेशन जो वर्क है इन सब में। तो यहाँ पर है इन 1864 एंटोनिन प्रेडेटल प्रपोज द आइडिया ऑफ डेयरी सेंट्रीफ्यूज ऑफ सेपरेट क्रीम फ्रॉम मिल्क। हमने आपको ये एग्जांपल अभी भी दिया है कि इनके दिमाग में, ये जो एंटोनिन प्रेडेटल थे, इनके दिमाग में एक आइडिया आया था कि जो सेपरेशन ऑफ क्रीम यानी फ्रॉम मिल्क, यानी कि मिल्क से हम क्रीम को कैसे अलग करते हैं विद दिस हेल्प ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से। तो इन्होंने सबसे पहले इसमें ऐसा दिमाग में इनके आइडिया आया था, तो इन्होंने अपना योगदान यहाँ पर दिया था। और भी चीज़ें यहाँ पर हैं। दिस सेंट्रीफ्यूज इन द लेबोरेटरी सेटिंग वाज फर्स्ट एक्सप्लोरेटेड बाय फ्रेडरिक मिस्चर इन 1869। तो जो सेंट्रीफ्यूज करने की लेबोरेटरी सेटिंग है, इसको सबसे पहले फ्रेडरिक मिस्चर ने 1869 में इसको सबसे पहले दिया था। और भी साइंटिस्ट जैसे यहाँ पर हैं, इन 1879 द फर्स्ट कॉन्टीन्यूअस सेंट्रीफ्यूगल सेपरेटर वाज डिमोस्ट्रेटेड बाय गस्टाफ डी लावा एज ए डेवलपमेंट मेड दिस कॉमर्शलाइजेशन ऑफ द सेंट्रीफ्यूज। तो ये सब कुछ साइंटिस्ट हैं, आप इनको अगर हिस्ट्री में नोट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। बाकी हमने आपको सेंट्रीफ्यूज क्या होता है और सेंट्रीफ्यूगेशन क्या है, इस कॉन्सेप्ट को हमने आपको बिल्कुल क्लियर कर दिया है। इसके बाद अगर हम सेंट्रीफ्यूगेशन की प्रिंसिपल की बात करें, तो यहाँ पर है प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन। जो सेंट्रीफ्यूगेशन उसका प्रिंसिपल क्या है? ए सेंट्रीफ्यूज इज ए वर्किंग ऑन द प्रिंसिपल of the centrifugal force which is equal to gravitational force substance separate according to their density। यानी कि जो सेंट्रीफ्यूज है वह एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पर ही वर्क करता है, जिसे आप केंद्र बल बोलते हैं। हमने आप केंद्र बल को आपको अच्छे से क्लियर कर दिया है। और जो इक्वल होता है, यानी कि जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है वह इक्वल होता है ग्रेविटेशनल फोर्स सबस्टेंस सेपरेट अकॉर्डिंग टू देयर डेंसिटी, जो कि ग्रेविटेशनल फोर्स के इक्वल होता है। और जो सेपरेट होते हैं जो पार्टिकल्स, वो उस डेंसिटी के आधार पर आसानी से सेपरेट हो जाते हैं। तो समझते हैं कि जो हमारा जो सेंट्रीफ्यूज मशीन होती है वह किस तरीके से वर्क करती है। यहाँ पर आप देख रहे हैं, व्हेन ए मिक्सचर इज रोटेटेड वेरी फास्ट द डेंसर पार्टिकल आर फोर्स्ड टू गो द बॉटम ऑफ द सेंट्रीफ्यूज एंड द लाइटर पार्टिकल स्टे द टॉप। यानी कि जब हम मिक्सचर को जब हम सैंपल को सैंपल होल्डर में रख कर और अपने इस रोटर मशीन पर अच्छे से डाल देते हैं सेंट्रीफ्यूज मशीन पर, तो जब ये एक निश्चित आरपीएम पर जब ये रोटेट करता है तो होता क्या है कि जो लाइटर पार्टिकल्स रहते हैं वे टॉप पर चले जाते हैं और जो डेंसर पार्टिकल्स रहते हैं वो नीचे की तरफ बॉटम पर चले जाते हैं। तो यहीं से हम आसानी से इस मशीन से सेपरेट कर लेते हैं। और भी यहाँ पर आप देख रहे हैं इमेज जो है, इमेज में आप देख रहे हैं टाइपिकल सेंट्रीफ्यूज की यह इमेज है। और यहाँ पर हमने आपको अच्छे से यहाँ पर एक्सप्लेन भी किया है। ऊपर की तरफ ए लिड है और इसके अलावा सेंट्रीफ्यूगल ट्यूब ये सब हैं। और यहाँ पर एक सैंपल होल्डर भी है और जिसमें हम सैंपल को रखते हैं, जिस भी सैंपल को हमको सेपरेट करना है, जिस भी सैंपल को हमें सेंट्रीफ्यूज करना है उसको हम यहाँ पर रखते हैं। और भी यहाँ पर देख रहे हैं कुछ इंस्ट्रूमेंट, एक देखिए ये लाइट के लिए यहाँ पर है और यहाँ पर ऑन ऑफ स्विच दिए गए हैं। ये रोटर है नीचे की तरफ, साइड में एक कवर है और ये जो रॉड है, रॉड पूरी तरीके से घूमता है। तो यहाँ पर ये ऊपर की तरफ इसमें सैंपल होल्डर वगैरह लगे रहते हैं और ये हेड है और ऊपर की तरफ चारों तरफ से इसे कवर किया रहता है। बाकी हमने मॉडर्न टाइम वाला तो हमने आपको पहले ही दिखा दिया था। ये देखिए आप, ये मॉडर्न टाइम का है, तो आप समझ सकते हैं या किस तरीके से वर्क करता है। बाकी इसके जो कंपोनेंट हैं, जितने ये सब कंपोनेंट, इनका वर्क क्या है, इन सबको हम अच्छे से क्लियर कर देते हैं। तो इसमें जो कंपोनेंट हैं, कंपोनेंट में जैसे पहला जो कंपोनेंट, जैसे इसमें हेड है, तो हेड का काम क्या होता है? ए रिवॉल्विंग डिस्क कंटेनिंग सैंपल होल्डर ऑन पेरिफेरी ऑन एडजस्ट ऑन रॉड इज कॉल्ड हेड। यानी कि एक यह रिवॉल्विंग डिस्क की तरीके से होता है जो कि सैंपल होल्डर को पेरिफेरी पर एडजस्ट करता है और इसे हम हेड बोलते हैं। और इसके अलावा दूसरा जो कंपोनेंट है वह कवर है, प्रोटेक्टिव कवरिंग अराउंड इंस्ट्रूमेंट प्रोवाइडेड, यानी कि प्रोवाइडेड विथ लेड। यानी कि एक ऐसा कवर होता है जो कि एक प्रोटेक्शन के रूप में चारों इंस्ट्रूमेंट जो है उसको प्रोवाइड करता है। मान लीजिए अगर ऐसे खुला रहेगा तो दिक्कत होगी ना, बाद में फिर रोटेशन कर रहा है और ये पूरी तरीके से प्रोटेक्ट करने का काम करता है। और इसके अलावा जो अगला है वह सैंपल ट्यूब है। सैंपल ट्यूब का क्या काम होता है? ट्यूब ऑफ द ग्लास फाइबर यूज फॉर कीपिंग सैंपल टू बी सेपरेटेड। यानी कि यह जो रहता है एक ग्लास का बना रहता है, ग्लास या फाइबर का भी हो सकता है। तो इसमें होता क्या है, एक सैंपल को रखा जाता है, जिस भी सैंपल को हमें सेपरेशन करना है
उसको इस सैंपल ट्यूब में हम डाल देते हैं। और इसके अलावा एक मोटर लगा रहता है, मोटर या रोटर भी बोलते हैं। रोटर का मतलब होता है कि ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो पूरी तरीके से रोटेट करे। तो यहाँ पर दी रोटर इज पावरफुल हाई स्पीड मोटर यूज फॉर प्रोड्यूसिंग एंगुलर वेलोसिटी और रोटेशन। यानी कि एक अच्छे क्वालिटी का यहाँ पर मोटर लगा रहता है जो कि हाई स्पीड का होता है और एक अच्छे रोटेशन को ये देता है, जिससे हमारा जो सैंपल है वो सेंट्रीफ्यूज होता है। अगला जो कंपोनेंट है वो रॉड होता है। रॉड क्या होता है? आयरन रॉड का होता है जो लोहे का होता है। और इंटरकनेक्टेड मोटर एंड हेड, जो कि हेड और मोटर से कनेक्ट रहता है और ये हमेशा जब मशीन ऑन होती है तो मूव करता है, जिसे रॉड के जरिए से ही सैंपल होल्डर जो रहते हैं वो मूव करते हैं। अगला जो यहाँ पर है कंट्रोल पैनल है। कंट्रोल पैनल का क्या काम होता है? द कंट्रोल पैनल कंटेन स्विचेज फॉर रेगुलेटिंग मोटर ऑन ऑफ ETC। एक कंट्रोल पैनल में जैसे LED लाइट वगैरह यहाँ पर लगी रहती हैं, थोड़ा डिजिटल टाइप की यहाँ पर आप देख रहे हैं। तो ये डिजिटल टाइप की यहाँ पर लाइट वगैरह लगी रहती हैं। ऑन ऑफ करना है कैसे, कितनी RPM पे इसको हमें रोटेट कराना है, ये सब चीज़ें फाड़ सकते हैं। पूरा कंट्रोल पैनल जो रहता है वो पूरा LED के यहाँ पर लाइट भी लगी रहती है, तो ये सब चीज़ यहाँ से कंट्रोल की जाती हैं। तो ये चीज़ें हो गई कि हमारा जो ये सेंट्रीफ्यूज मशीन जो होती है उसमें क्या क्या कंपोनेंट रहते हैं, उनका वर्क क्या होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि हमारा जो सेंट्रीफ्यूज है वह वर्क कैसे करता है। वर्किंग ऑफ ए सेंट्रीफ्यूज, यानी कि हमारा जो सेंट्रीफ्यूज करने की जो मशीन है वो वर्क कैसे करती है। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम, फर्स्टली प्योर दिस सैंपल होमोजीनेट ऑफ द पार्टिकुलेट मैटर into the sample tube which later on keep into sample holder of head। यानी कि सबसे पहले क्या करते हैं, हम उस सैंपल को इसमें डालते हैं और पार्टिकुलेट मैटर, जिस भी पार्टिकुलेट मैटर का हमें सेपरेट करना है, हमें उसे सेंट्रीफ्यूज करना है, उससे उस सैंपल को हम इस सैंपल ट्यूब में डालते हैं। उसके बाद फिर कुछ समय के बाद क्या करते हैं, कीप इन सैंपल होल्डर ऑफ हेड। उसके बाद हम सैंपल होल्डर जो हमारा रहता है, जिस भी सैंपल में अपने सैंपल को हम डाले हैं, उसके बाद उसको हेड में ले जाकर सेट कर देते हैं। उसके बाद फिर क्या करते हैं, क्लोज दी लेड। उसके बाद जो हमारा लेड रहता है उसे हम क्लोज करते हैं। फिगर में आप देख रहे हैं ये चीज़ें जो यहाँ पर थोड़ा होल टाइप का है, तो इसमें जो रहता है सैंपल होल्डर लगाया जाता है। सैंपल को डालकर उसके बाद हम सैंपल को इसमें सैंपल होल्डर में इसको हम एडजस्ट कर देते हैं। उसके बाद ये जो इसमें बॉक्स है इसको हम क्लोज कर देते हैं। क्लोज द लिड, सेट दिस स्पीड ऑफ मोटर एंड स्विच ऑन द इंस्ट्रूमेंट फॉर द डेफिनिट टाइम। उसके बाद इसको बंद करने के बाद इसमें हम जितने RPM पर हमें इसे रोटेट करना है, इसमें हम मशीन में से सेट करते हैं। उसके बाद फिर इसको आसानी से हम इसे सेंट्रीफ्यूज करते हैं। इसके अलावा और भी चीज़ें हैं, फाइंड आउट सेपरेटेड मटेरियल एंड एग्जामिन केयरफुल्ली। उसके बाद हमें उसको ओपन करते हैं, उसके बाद देखते हैं कि उस मटेरियल को एग्जामिन करते हैं और जो भी आगे की प्रक्रिया रहती है आगे की जाती है। तो ये चीज़ें होगी कि सेंट्रीफ्यूज होता क्या है और सेंट्रीफ्यूगेशन क्या है। इन सब चीज़ों के बारे में हमने आपको अच्छे से क्लियर कर दिया है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो जो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो आप इसे लाइक ज़रूर करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें।